सभी को नमस्ते। जैसा कि इंस्ट्रक्शन मिला है हमें, ऑनलाइन टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। तो जो लोग मोबाइल का यूज़ करना चाहते हैं गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा गाइड की तरह काम कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र में टाइप करें गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसमें गूगल फॉर्म्स क्रिएट, इस पर क्लिक करिए तो आएगा गो टू गूगल फॉर्म्स और ये आता है लर्न मोर। तो हम लोगों को इसमें जाना है, गो टू गूगल फॉर्म्स में जाना है, इसमें क्लिक करिए। तो ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ये लिंक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे अकाउंट से लिंक हो गया और यहाँ पर एक गूगल फॉर्म खुल चुका है। अब सबसे पहले हम लोग को करना है, इस अनटाइटल्ड फॉर्म को एक नाम देना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको नाम दिया ऑनलाइन टेस्ट, ये नाम दिया। और इसके डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम लोग क्लास, जो भी होगा क्लास उसको लिख देंगे। सपोज़ कि क्लास मान लीजिए ये 10 के लिए है तो क्लास 10 दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट मान लीजिए ये मैथ्स हो गया। मैथ्स से हो गया और एक इसमें डेट डाल देंगे, जिस डेट में ये एग्ज़ाम होगा उस डेट को इसमें डाल देंगे। डेट मान लीजिए आज का डेट मैं डालता हूँ 28/05/2020, ये हो गया। अब इसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हम लोग इसको टेस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं इस गूगल फॉर्म को, तो सबसे पहले आप इसमें सेटिंग में जाएंगे। ये जो 3 आप देख रहे हैं डॉट, इन 3 डॉट्स को दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएगा। सेटिंग का है तो इसमें सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर 3 मेन ऑप्शंस हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या आता है। तो ये हम लोग, जैसे मेरे अकाउंट में मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये ऐसा रखा हुआ है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट होगा। और जैसे यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्स साइन इन, ये इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्स साइन इन, यानी कि इसमें हम लोग एक ही, कभी कभी होता है कि एक बच्चे ने एक से अधिक बार रिस्पांस भेज दिया, तो उस चीज़ को अगर हम लोग चेक करना चाहें, रोकना चाहें, तो हम लोग इसको लिमिट टू 1 रिस्पांस कर देंगे। इससे क्या होगा, एक बार सबमिट किसी अकाउंट से हो गया तो फिर उस अकाउंट से दोबारा रिस्पांस सबमिट नहीं हो सकेगा। ये एक हो गया। फिर हम लोग आते हैं इसमें प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आप ये जो है शो प्रोग्रेस बार, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसको इस चेक बॉक्स को ऑन करिए। फिर आप जाइए क्विजेस में। क्योंकि ये हमारा टेस्ट पेपर है तो इसको हम लोग एज अ क्विज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ऑन करिए, इस बटन को ऑन रखना है, मेक दिस अ क्विज़, इसको ऑन कर दीजिए। जब हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें आता है रिलीज़ मार्क्स, यानी कि जैसे ही किसी कैंडिडेट ने फॉर्म को सबमिट किया तो उसे तुरंत मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा एक ऑप्शन होता है। या फिर हम लोग उसको रिव्यू कर लेंगे, उसके आंसर्स को रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मार्क्स रिलीज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसमें लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये हम लोग करें। क्योंकि हम लोग इसमें इस गूगल फॉर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को रिव्यू खुद से करना पड़ेगा, मैनुअल रिव्यू करना पड़ेगा। इसलिए इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ऑप्शन में रखा जाए। ये हो गया। इसके बाद
इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर सेव ये जब हो गया, एक चीज़ और है, अब इसमें एक बार और फिर से क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रेफरेंस, ये सेटिंग्स में एक आता है प्रेफरेंस, यस प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर कितने मार्क्स, हर क्वेश्चन को आप कितना मार्क्स असाइन करना चाहते हैं। तो ये जैसे मैंने रखा है इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 पॉइंट्स रखा है, तो इसको आप जो चाहें सेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट क्विज़ पॉइंट वैल्यू में यहाँ पर आप पहले, चूँकि हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे जब, तो वो 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जैसा कि सर्कुलर में दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ से 1 कर देंगे और इसको फिर सेव कर लेंगे। तो अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एक एमसीक्यू जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा बाय डिफ़ॉल्ट। चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा वो 1 से अधिक मार्क्स का बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग चेंज करेंगे, अब दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये ईमेल एड्रेस हो गया, पहला यहाँ पर ईमेल एड्रेस कलेक्ट होगा। इसका जो यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाइज 3 सेक्शन बनाएंगे, 3 सेक्शन, यानी कि पहले सेक्शन में हम लोग बच्चों का बेसिक जो डिटेल है, रोल नंबर, क्लास वगैरह वगैरह, वो सब कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट रखा, और यहाँ पर ऑप्शन आता है कि ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। सॉरी, ये ऑप्शन में चला गया, एक्चुअली यहाँ पर रखना है अनटाइटल्ड क्वेश्चन जो था उसमें मुझे टाइप करना था नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट रखा। और ये किस तरह का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट, चूँकि हर बच्चे का नाम अलग अलग होगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीपल चॉइस नहीं करके इसे हम लोग शॉर्ट आंसर में रखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। और ये रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड बटन ऑन रहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को बच्चे स्किप नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये आंसर देना ही होगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अगला क्वेश्चन जोड़ना चाहेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे प्लस साइन देख रहे हैं, प्लस साइन देख रहे हैं ये यहाँ पर, इस प्लस साइन को क्लिक करना होगा। प्लस साइन को जब क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इसका सेक्शन, रोल नंबर, ये सब हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग मान लीजिए कि हम लोगों ने क्लास दिया, क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन किस तरह का चाहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होगा, या इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स इसमें रखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लास है, क्योंकि ये तो 8, मान लीजिए जैसे मैंने क्लास 10 के लिए बनाया, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में पहला ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिया और उसके बाद ऑप्शन ए, ये 10A, और दूसरे ऑप्शन में 10B कर दिया। ये 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास 10 के 2 सेक्शन हैं, तो ये 10A 10B, ये 2 सेक्शन बन गया। ये क्लास होगा, क्लास और सेक्शन दोनों हो गया। तो इसमें हम लोग क्लास और सेक्शन दोनों लिख देते हैं, क्लास ऑब्लिक सेक्शन, ये दोनों चीज़ आ जाएगा इसमें। फिर इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन ऐड करना चाहें, उसके और बेसिक डिटेल जो भी आप लेना चाहें, जैसे कि उसका एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल ऐड कर लीजिए। तो ये सारे सभी जो हैं सेक्शन 1 में आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स 3 हो गया, लेकिन ये इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको चेंज भी करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो इसको जैसे देखिए आप यहाँ 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको आप 0 कर दीजिए।
नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने पर तो कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, तो इसके लिए 0 हो गया। फिर इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट जब बच्चा करेगा तो इसमें भी कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर आप इसको भी 0 बना दीजिए। डन। तो चूँकि बेसिक डिटेल पे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस पर मिलेगा। तो फिर हम लोग आगे जब जाएंगे, इस तरह से सारे डिटेल्स जब जोड़ लेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इस बटन को दबाना है। इसे दबाने से सेक्शन, अगला जो सेक्शन है वो क्रिएट होगा। तो आप इसको दबाएं ऐसे। अब यहाँ पर अनटाइटल्ड सेक्शन शुरू लिख रहा है, यहाँ पर अनटाइटल्ड सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे, जैसे MCQ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MCQ, ये दे दिया। इसके बाद अब जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो भी आप क्वेश्चन देंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसे कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे दीजिए। इसके बाद जब हम लोग 20 क्वेश्चन MCQ बना लेंगे और एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ और उसके 4 ऑप्शंस किस तरह से ऐड करना है हम लोगों को, जैसे ये आ गया, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्लस बटन दबाएंगे तो ये क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बना लेते हैं, सपोज कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x in 2x plus 992 equal to 100। इसमें इस इक्वेशन में मैंने पूछा कि क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया मैंने 8, ऑप्शन बी इस तरह से दे दिया 6, ऑप्शन सी दे दिया 4, और ऑप्शन इस तरह से हम लोग ऑप्शन जोड़ सकते हैं जितना चाहें। तो हम लोग को चूँकि हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देना है, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन 4 हो गया। इसमें मान लीजिए कि हम लोगों ने दे दिया 10, ये 4 ऑप्शन दे दिया हम लोगों ने। रिलेवेंट ऑप्शन होने चाहिए, जिस लगे कि चारों के चारों ऑप्शन सही लगने चाहिए। इस तरह का ऑप्शन सेट करिए, ईजिली गेस नहीं हो। अब देखना ये है, क्योंकि जब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे तो कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है। MCQ टाइप में जो हम लोग फीड करेंगे आंसर, उस क्वेश्चन का ऑटोमेटिक करेक्शन या इवैल्यूएशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर, जैसा कि ये इक्वेशन है 2x + 92 = 100, इस इक्वेशन का सही आंसर होगा 2x = 100 - 92 यानी कि 8, और x = आएगा 8/2 यानी कि 4। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये चेक बॉक्स, इसको टिक करना है। इसको टिक करने से, जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया, तो ये ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ये सही है। तो उसको मैंने, जैसे यहाँ 4 ये आंसर सही है, तो 4 को मैंने क्लिक किया और डन कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये आंसर सेव हो गया, बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को अगर बच्चों ने टिक किया, तो उन्हें 1 पॉइंट, जैसा कि इस क्वेश्चन का असाइंड वैल्यू है 1 पॉइंट, तो उन्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी दूसरे आंसर पर क्लिक किया तो उन्हें 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन बन गया। फिर हम लोग चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन बनाएं, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन प्लस, ये जो सिंबल है, इस प्लस सिंबल को दबा करके हम लोग और नए क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से जब 20 क्वेश्चन हो जाएं तो हम लोग
इस बटन को दबाएंगे जो कि सेक्शन क्रिएट करता है, जैसे आपको पहले भी दिखाया था ये सेक्शन क्रिएट कर रहा है। इस बटन को दबाइए, इससे सेक्शन क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर आप जैसे इस सेक्शन में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 2 लाइंस 2 सेंटेंसेस, मैक्सिमम वर्ड लिमिट, कुछ ऐसा आप दे सकते हैं। जब ये हो जाए तो हम लोग फिर क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 2 लाइन में जिनके आंसर्स हों 2 सेंटेंस में, वैसा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इसके लिए फिर से प्लस साइन दबाएंगे हम लोग। प्लस साइन दबाने पर अब देखिए कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिए, जैसे हु डिस्कवर्ड बेसिक बीपीटी, हम लोग एक थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया हु डिस्कवर्ड बीपीटी। अब इसका मल्टीपल चॉइस नहीं होकर के हम लोग इसको शॉर्ट आंसर टाइप रखना चाहते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पर दे दीजिए। और चाहें तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका आंसर एक वर्ड में है, मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि ये थेल्स, तो यहाँ पर जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा हु डिस्कवर्ड बीपीटी, 1 पॉइंट का है ये, ऐड अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं थेल्स। आप इसको तो चाहें तो इसको खाली भी रख सकते हैं, जो कि बच्चे कुछ और भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग उनका थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, या किसी ने पूरा नाम लिख दिया। तो इसके लिए मार्क ऑल अदर आंसर्स एज इनकरेक्ट, अगर आपने टिक कर दिया, जैसे इसको टिक कर दिया, इसका मतलब है THALES बच्चे ने लिखा तभी सही माना जाएगा, अदरवाइज़ वो गलत मान लिया जाएगा। तो हम लोग इसको अनचेक्ड ही रखेंगे मार्क्स, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बच्चों का आंसर वेरी कर सकता है, लिखने का तरीका बदल सकता है, इसलिए हम लोग इसको अनचेक्ड रखेंगे। और इसको मैनुअली जब हम लोग रिव्यू करेंगे आंसर्स को, तो देखेंगे कि वो सही हुआ या गलत हुआ। इस तरह से आंसर्स हम लोग चेक कर ये क्वेश्चन बना दिया, और इसको हमेशा वेरी शॉर्ट यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के कैटेगरी में इसको रखेंगे। इसको डन किया, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग को नया क्वेश्चन ऐड करना है, तो फिर से ये प्लस साइन दबा करके इसको ऐड करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये रिक्वायर्ड जो है, इस बटन को ऑन रखेंगे सबके साथ, यानी कि बच्चे इसको स्किप नहीं कर पाएंगे। फिर अब जैसे कि ये बता दिया हम लोग, अब हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि जब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उस समय ये जो आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सेज का एक आता है, इसमें फॉर्म क्रिएट हो गया। और उसके बाद जब हम लोग बच्चों को ये भेज देते हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर आपके इस रिस्पॉन्स के ऊपर में 1 2 3 5 जो भी होगा वो शो करता रहेगा, यानी कि जितने बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया वो दिखता रहेगा इसमें। तो हम लोग चूँकि जब टाइम लिमिट देना होता है, जैसे सुबह मान लीजिए आप लोगों ने 9 बजे फॉर्म सेंड किया, और बच्चों को बोला कि आपको जैसा इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि 105 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा उसको समय लिखने के लिए, और 15 मिनट जो समय है एक्स्ट्रा वो उसको फॉर्म को अपलोड करने में, सबमिट करने में जो समय लगेगा उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप 105 मिनट का समय इसको देंगे, तो 10:30 और कितना हो रहा है, 15 मिनट और देंगे तो 11:15 बजे उसका चूँकि सबमिट कर ही देना चाहिए उसको,
तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, टाइम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस रिस्पॉन्स में जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है एक एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। इस बटन को अगर हम लोगों ने बंद कर दिया, अभी ऑन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है जब तक आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। तो ये जिसे आपने ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ करने का मतलब है अब कोई भी कैंडिडेट इस टाइम के बाद, इसको ऑफ़ करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता है, फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग का एक टूल हो सकता है जब हम लोग टाइम लिमिट दे रहे हैं, तो एक निश्चित समय के बाद इस बटन को ऑफ़ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हम लोग फॉर्म एक्सेप्ट, बच्चे जो है फॉर्म को एक्सेप्ट ये सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग टाइम को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ इनको पहले से बता देना होगा बच्चों को कि ये ऐसा है कि समय के एक निश्चित समय के बाद फॉर्म जो है रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब पहले से बता देंगे बच्चों को, तो बच्चे भी तैयार रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा गूगल फॉर्म और क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने में। फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाए तो आपकी मदद के लिए मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू।